जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग विदित हैं कि आर ओ ए आर ओ 2023 का विज्ञापन आ चुका है। इस परीक्षा में ए आर ओ के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल का डिप्लोमा भी मांगा जाता है। तो ये डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जो अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उनका एक लेटर जारी हुआ है 5 मई 2022 को ये जारी हुआ था गत वर्ष। इसमें ओ लेवल और उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संदर्भ में था, यानी कि ओ लेवल अगर आपके पास है या उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स है तो आप ए आर ओ के लिए एलिजिबल हैं। तो वो कोर्स कौन कौन से हैं तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि केंद्र राज्य सरकार किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी एन ई एल टी या डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल हो, ठीक है, या फिर 10+2 के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम में से कोई भी एक आप उत्तीर्ण कर चुके हो। नीचे नाम दिए हुए हैं DOAP, DOMA, ADC, ये PDF में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप यहाँ से इसको आराम से चेक कर सकते हैं कि इनमें से अगर कोई भी डिप्लोमा है आपके पास तो आप ओ लेवल के समकक्ष अर्हता रखते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे कुछ लोगों के पास, बल्कि अधिकतर लोगों के पास PGDCA का डिप्लोमा होता है, ठीक है, तो वो ओ लेवल के इक्विवेलेंट माना गया है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी, AICTE, NIELT या डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 10+2 या स्नातक के बाद किया जाने वाला कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA या DCA पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, ठीक है। इसके अलावा यूपी डेस्को से अगर 1 वर्ष का DIT डिप्लोमा है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा है, स्नातक स्तर पर भी एक विषय में, यहाँ पे भी देखिए स्नातक स्तर पर एक विषय में कम से कम कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा है, BSc IT है, BSc IT हैं, MCA हैं, BTech हैं, A लेवल, B लेवल, C लेवल के कंप्यूटर कोर्स है, BCA है, MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी है, BSc में कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम है, तो वो भी ओ लेवल के समकक्ष है। केंद्र राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड या विश्वविद्यालय के द्वारा कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, या फिर केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा या डोएक से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम हो, या RTI से 52 सप्ताह का आपने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा कोर्स किया हुआ हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय से सरकारी निजी संस्था से 3 वर्ष का डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आपने उत्तीर्ण की हो, तो भी आप ओ लेवल के इक्विवेलेंट अर्हता रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग विस्तृत अध्ययन कर लीजिए और इसके हिसाब से फॉर्म भरने से पहले आप लोग इसको देख लीजिए और फॉर्म को भरिए। एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि ओ लेवल के समकक्ष कई सारी योग्यताएं होती हैं। कई स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए नहीं भर पाते हैं कि वो ओ लेवल नहीं होते हैं। तो सिर्फ ओ लेवल ही नहीं, शासन ने ये एकदम स्पष्ट कर दिया कि ये सारी चीज़ें जितनी भी आप लोग देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें ओ लेवल के इक्विवेलेंट हैं। थैंक यू।